आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं ज़िला कसूर के शहर कंगनपुर के एक नवाही गांव शाम कोट में मौजूद हूं, जहां पर जो एक सियासी और मारूफ शख्सियत जंगीर शरीफ डोगर साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 साल कबल 3 जो लड़के थे उकाड़ा के रहशी थे, वो कंगनपुर यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आए, पर कंगनपुर में बॉर्डर के करीब गए तो उन्होंने एक जो हद होती है उस हद को उन्होंने क्रॉस कर लिया। उसके बाद जो इंडियन रेंजर थी उन्होंने उन तीनों लड़कों को अपनी गिरफ्त में लेकर केस कर दिया कि ये जो लड़के हैं ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर इन्होंने जो हद है, बॉर्डर की हद है, उसको क्रॉस किया है। जो उनके वालिदैन थे उनकी सुनवाई कहीं से नहीं हुई। उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाते हुए जब फेसबुक पर अपनी आईडी पर उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, लिहाजा हमें हमारे साथ तावन किया जाए, इन्होंने फेसबुक पर वो पोस्ट देखते हुए जो ख़ानदान था वो उनकी रहनुमाई करते हुए उनका केस लड़ा। जो बख्तियार कसूरी साहब हैं, जो ज़िला कसूर के कैंडिडेट हैं NA 133 के, तो उन्होंने उनका केस लड़ा इंडिया में। तो आगे क्या सूरत हाल बनी है, क्या उनकी रिहाई कैसे हुई, कितनी देर बाद हुई, ये भी जानते हैं जंगीर शरीफ डोगर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अमीर साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी जंगीर साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। जंगीर साहब, एक बहुत ही संजीदा और दर्दनाक जो केस था वो आपने देखा, फेसबुक पे देखे। आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। आपने फेसबुक पर देखकर एक ख़ानदान को उनकी फरियाद सुनी, उनको उनका हक दिलाने की कोशिश की। हक़ाइक़ क्या है बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। काम इंसान कोई नहीं करता, अल्लाह की ज़ात होती है। अल्लाह की ज़ात ने ड्यूटी लगाई है जिससे जो काम लेना है। हुआ दरअसल ये है, लतीफ़ और सैफ दो आपस में हमजुल्फ हैं। ये उकाड़े के साथ गाँव है 1.5, वहाँ रहते हैं। कंगनपुर में एक लियाकत इलेक्ट्रिशियन है जो आपस में हमजुल्फ हैं। उनका जो इलेक्ट्रिशियन है उनका बच्चियों का मामू है, वो उसके साथ आ गए तो वो कंगनपुर बॉर्डर की सैर करने चले गए। एक इंडिया ने बड़ी बदबख्ती की है। मैं सबसे पहले आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और सभी हल्कों से गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट और पूरी दुनिया की तवज्जो इस बात पे जानब कराना चाहता हूँ कि इंडिया ने एक बड़ी बदबख्ती और बड़ा बुरा काम किया हुआ है कि अपना जो रकबा है ना, वो रकबा पाकिस्तान के एरिया में छोड़ा हुआ है, बाढ़ लगाई हुई बाहर। जो हमारे इधर के लोग हैं जिनको नहीं पता, जो बॉर्डर बेल्ट में नहीं रहते, वो धोखे से इंडिया के रकबे में चले जाते हैं, ये पकड़ लेते हैं। इन दो नौजवानों के साथ भी यही हुआ। ये बेचारे गए हैं वहाँ बॉर्डर देखने। इन्होंने समझा कि ये जो लाइन लगी है, बॉर्डरी लाइन, ये बॉर्डर है, ये इंडिया के रकबे में चले गए। वहाँ लोग खड़े थे, इंडिया के लोग इधर पाकिस्तान में आके काश्त करते हैं, उनके पास चले जाए। उन्होंने पकड़ के इन्हें वो इंडियन आर्मी के पास हवाले कर दिया। जब इंडियन आर्मी के हवाले किया जाए तो फिर इंडिया वाले वहाँ उन्हें बंदों को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने फेसबुक पे लगाया। मैंने पढ़ के मैंने एक बंदे से, जिसने बंदे नंबर दिया, उससे रब्ता किया। फिर मेरी इनके जो इनके ससुर हैं, जो बच्चियों के बालद जुल्फ़कार, जो आजकल उकाड़ा में रहते, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उन्हें क्या इशू है, उन्होंने कहा ये है जी मेरे दामाद हैं, ये मतलब इंडिया चले गए। जंगीर साहब, इनका नाम क्या था ये जो लड़के थे? एक का नाम लतीफ़, एक का नाम सैफ। उन्होंने मुझे बताया कि ये चले गए। फ़ौरन मैंने बैरिस्टर बख्तियार महमूद कसूरी साहब, जो कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का वज़ीर ख़ारजा के भाई हैं, हम इससे पहले भी इंडिया से मेरे ख्याल में कम से कम 20 से 25 लोगों को अल्लाह की रहमत से हम इंडिया से रिलीज़ करवा चुके हैं। मैंने बख्तियार कसूरी साहब को फ़ोन किया और जब मेरी बच्चियों से बात हुई ना, उन दोनों की बीवी से, एक बेटी ने मुझे बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, दूसरी ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, और दूसरी जो सबसे दर्दनाक बात थी कि उन बेचारों का मकान अपना नहीं, वो किराए पे रहने, गरीब लोग थे। बेसिकली कहाँ के रहने? ये इधर 1.5 गाँव है उकाड़े के साथ उनकी शादी, लेकिन अब उनके वालिद मकान रेंट पे लेके उकाड़े शहर में कई मजदूरी वगैरह करते हैं। तो मैंने बख्तियार कसूरी साहब को बताया कि ये इशू, उन्होंने कहा उनको फ़ौरन बुलाएं। मैंने उनको अपने डेरे पे बुला लिया। वो बच्चे, उनके वालिद, सभी लोग आ गए। बख्तियार कसूरी के साथ उनकी हमने मुलाकात करवा दी। तो सुबह उनका टाइम बन गया लाहौर, हम लाहौर चले गए। पूरा जो उसका कानूनी प्रोसीजर होता है, कानूनी प्रोसीजर किया, इंडियन पाकिस्तानी सफारतखाने से रब्ता किया, वो जाके उनको मिल के आया। उसके बाद हमने उसका जो उधर इंडिया में वकील किया, वकील करने के बाद उनकी ज़मानत कराई। ज़मानत कराने के बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी अप्रूवल, हर चीज़, एक होता है शहरियत का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो पाकिस्तान की तरफ से दे के अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों को पहुँच चुके हैं। और दूसरा एक बच्चा जो था अदनान कसूर का, वो बॉर्डर के ऊपर ज़िम्मेदारा करते थे, वो बॉर्डर के ऊपर ज़िम्मेदारा करते थे। वो बच्चा एक अपने रकबे पे जा रहा है,
लेकिन वो इंडियन आर्मी वाले के इंडिया के रकबे के साथ वो उसको भी पकड़ के ले गए। तो वो बच्चा आया है 17 माह बाद, और ये जो लतीफ़ और सैफ 2 हमजुल्फ हैं, ये 2 अलग केस थे। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आया तकरीबन 2 साल 7 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन के पास, अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच चुके हैं। और उसके बाद इसमें एक और बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इससे पहले हम एक इलाहाबाद के बाबा लेके आए थे, बाबा फरोज़। वो बाबा फरोज़ जब इंडिया से वापस आया ना, तो अभी तक उसकी याददाश्त नहीं ठीक है। पहले भी बाबा कुछ अपसेट था, लेकिन वो बाबे की याददाश्त नहीं ठीक। और एक बड़ी और मज़े की बात, एक कसूर से लड़का है खालिद उसके वालिद का नाम है, लड़का न्याज। वो इंडिया इधर वो भी पकड़ा गया था, वो यहाँ उसके मेंटली प्रॉब्लम था, लेकिन ये है जब वो वापस आया वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी ये क्या तशद्दुद किया जाता था उनके ऊपर? हाँ नहीं, ये वो बच्चा ठीक हो गया। लेकिन देखें एक बात, वो जो बच्चा है ना इधर कसूर से, मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार वो कहते क्या हैं? उसने कहा भाईजान वो ज़हनी टॉर्चर करते हैं मुझे। उन्होंने 48 घंटे हाथ ऐसे पीछे बांध के मेरे पे 2 बंदे गने लेके खड़े रहे। 8 घंटे ड्यूटी खत्म होती थी, मेरे उनसे बात कोई नहीं की। मैं उनसे पूछता और चुप, बात कोई नहीं की थी। और क्या वो बंदे 8 घंटे ड्यूटी करके चले जाते तो दूसरे आ जाते थे। यानी 48 घंटे मुझे उन्होंने मारा नहीं, ज़हनी टॉर्चर दिया। वो ज़हनी तौर पे बंदे को इतना माफ कर देते हैं कि बंदा बेचारा, अल्लाह माफ़ करे, मतलब ऐसे हो जाता है कि जैसे नहीं पागल हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए। एक और बल्कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँ, बड़ी फेसबुक पर चल रही है। कल इधर गाँव है दीपाल के साथ मनचरियाँ, वहाँ के बच्चा है अब्दुल हमीद, उसको अब्दुल मजीद सॉरी, उसको क्या हुआ कि वो अपने घर से ना ये अपने वालिद से लड़ पड़ा। इंडिया टीवी ने उसको इंटरव्यू भी किया है। वो अपने वालिद से लड़ पड़ा, तो लड़ के जनाब घर से लड़ा अपने वालिद के साथ इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके, और वहाँ से इंडिया का बॉर्डर 70 किलोमीटर है उनके गाँव के पास। और इंडिया की टीवी ने जब उसको इंटरव्यू किया, यहाँ भी तुम सुनाओ क्या हुआ था, उसने कहा जी मेरे प्यो ने मैनू कड़ियाँ, पंजाबी में कहता मेरे प्यो ने मैनू कड़ियाँ गाला, तो मैं घरों लड़ के आ गया। उन्होंने कहा तुम इंडिया में आ गए हो? तो आंदा फिर की हो गया? वो भी बंदा इंडिया में है, वो केस भी हमारे पास है। उनके वालिदैन पिछले हैं, बड़े गरीब आदमी, वो भी आए हैं, उसका भी हम परसू कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द अपना बच्चा अपने वालिदैन के पास होगा। मैं दूसरा मीर साहब आपके तवज्जुह से एक ये पैगाम सारे दोस्तों को देना चाहूँगा कि अगर नहीं, इस पे ये बताएं कि इस पे जो अखराजात होते हैं वकील करना, इस पे बड़ी एक मेहनत है, बहुत जो है अखराजात होते होंगे, वो कैसे? ये एक तो है कि जितने हमने केस किए हैं ना, जब कोई बंदा आ जाता है ना हमारे पास, पहले दिन से लेकर बंदे को, ये तीनों बंदों को मैं खुद जाके लेके आया, बंदे को लाने तक, ले जाने तक, केस करने तक 1 रुपया भी उनका नहीं लगता। कुछ मेरी जितनी इस्तात है मैं करता हूँ, बाकी बख्तियार महमूद कुसरी साहब, हम लोग सभी अफोर्ड करते हैं। बंदों से 1 रुपया भी, कोई बंदा किसी किस्म का उनका 1 रुपया भी हम नहीं लगने देते, टोटल फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसमें कोई वकील जो करना है, जो भी मामला करना है, वकील वगैरह इंडिया के मामला जो वो बख्तियार कुसरी साहब डील करते हैं। अभी वो खैर व आफियत से जो उगाड़े वाले थे 3 लड़के और कसूर वाले थे, वो सब खैर व आफियत से अपने घर को वापस अब पहुँच चुके? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। बल्कि वो पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें कुछ 6 हफ्ते नहीं छोड़ा, तो उस सिलसिले में हारून रशीद साहब का मैं इंतहाई मशहूर, उन्होंने टीवी पे प्रोग्राम भी किया। उस प्रोग्राम की वजह से वो स्पीड अप हुआ, और उनको मैं सुबह 4 बजे रेंडर हेडक्वार्टर लाहौर से लेके आया था, सुबह 4 बजे। कि वहाँ से जब आप उनको लेके आए तो जो पाकिस्तान एजेंसीज हैं उन्होंने अलहदा उनकी इन्वेस्टिगेशन। एक कानून होता है कि कोई बंदा इंडिया से आता है तो उसको डीप ब्रीफिंग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये उसको हर बंदे को एजेंसी वाले रखते हैं, यह कानून है। उसकी करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके सारे बायोडाटा वगैरह चेक करते हैं, ये हर बंदे को रखते हैं, यह कानून है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने, और बल्कि इसमें एक और बड़ी बात है, ये दोनों की ना एक और स्टोरी थी। वो कहते हैं कि इनके जो दोनों लड़के थे ना, इनकी बीवियों को उनके जो लड़कों के घर वालों ने घर से निकाल दिया था। वो जी आपके खामद हमारी वजह से पकड़े गए। वो भी पिछले दिन मेरी बख्तियार कुसरी साहब ने ड्यूटी लगाई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जब वो बच्ची आई इधर हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमारे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है कि ये जो हमारे बेटे हैं वो आपकी वजह से उधर गए हैं। तो जब वो पाकिस्तान में वापस आए, बख्तियार कुसरी साहब ने मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई कि ये तुम्हारे ज़ुम्मे है कि उनकी सुलह करवानी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बेटियाँ अपने घर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश व खुरम हैं। मेरी उनके खामद से, उन बच्चियों से, उनके बाला से भी बात हुई है, बड़े खुश हैं। हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनके पास, उन्होंने हम कह जा भी रहे हैं उन बच्चियों को मिलने के लिए। मैं आपके तवज्जुह से सब भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अगर इंडिया के मामले में किसी किस्म का कोई पाकिस्तानी शहरी इंडिया की जेल में कैद हो, परेशान हो, तो वो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता करें। हम इस काम को अल्लाह की रज़ा के लिए सदका जारिया समझ के ज़रूर जो हो सका पहले भी किया है, अब इंशाल्लाह करेंगे। और मैं
आखिर में ये कहूँगा कि अल्लाह ताला बैरिस्टर बख्तियार मोहम्मद कसूरी साहब, खुर्शीद कसूरी साहब, जो कि हमारे ज़िले कसूर के मौसन हैं, हमारे पाकिस्तान की शान हैं, पहचान हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे और इसी तरह हम उनके साथ मिलकर अपनी कोशिश और इस्तात और ताकत के मुताबिक खिदमत खलक के काम करते रहें। अल्लाह ताला हमारी ये काविश अपने हुजूर कबूल और मंजूर फरमाए। और भी तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, ये आपके दिल में कैसे आया कि नहीं यार ये काम अल्लाह ताला ने मुझे एक इस्तात दी है, मुझे ताकत दी है, तो मुझे ये काम करना चाहिए? कैसे आया आपके दिल? हमीद भाई, अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में इंसान को पैदा किया ना, तो इंसान के पैदा करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाके वहाँ जाके रोज़ी रोटी कमानी है। नहीं, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नज़दीक होना चाहते हो तो सबसे अच्छा फार्मूला है कि अल्लाह के बंदों के नज़दीक हो। जो अल्लाह के बंदों के नज़दीक हो जाता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। अगर आप खिदमत अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो इसका सबसे फार्मूला है कि खिदमत खलक करो। दूसरी मेरी एक बात ज़हन में रख लें, आप जिधर बैठे हैं, ये डेरे, ये बिज़नेस, ये सब कुछ हमने छोड़ के जाना है। बचना क्या है? जो हम सदका करके, जो हम किसी की खिदमत करके, जो हम अल्लाह के रज़ा के लिए। आप यकीन करें, 8 बच्चे हैं उन मासूम, मेरे पास बच्चे आए, उस बच्चों के मुंह देख के यकीन करें मुझे सर रात खुशी। मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह की ज़ात हमसे क्या काम रहती। ये उम्मीद रब की तौफीक से होता है। रब की ज़ात जिसको जो तौफीक दे दे, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दिल के साथ ये वादा भी किया है, मैं पहले भी कहता होता हूँ, मैं कोई इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा, जो बंदा मेरे दरवाजे पे आएगा, जो बंदा कसूरी साहब के दरवाजे पे आएगा, हम जो हो सकता है जब तक ज़िंदा उसके लिए करेंगे। नाज़रीन, जंगीर शरीफ डोगर साहब, इनका कहना यही है कि अगर इंसान को अल्लाह ने ताकत दी है, वो इस्तात दी है, तो उनको अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, खिदमत खल्क करना चाहिए। ये दर्द दिल रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनको ना तो कोई वोट का लालच है। इनका कहना यही है कि इंसान के वही काम आता है, और इंसान को अगर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, बहुत बड़ा इनका एक कारनामा है, जिस पर हम भी आपको जंगीर साहब, जो खुर्शीद कसूरी साहब हैं, बख्तियार कसूरी साहब हैं, और जंगीर शरीफ साहब, आपको हम न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको इस तरह के जो काम हैं वो करने में जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह आपको और ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान हमीद कसूरी को इजाज़त दें। एक नए मेहमान के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।